हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिव सम एग्जांपल्स इन व्हिच कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि हमको एग्जांपल देना है कि इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है उस केस में? की कॉन्सेप्ट भैया हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमको उस केस में देखने को मिला ना। अगर हम एग्जांपल एक अगर दे तो उसको हम पहले एग्जांपल अगर देखें तो वो होता है एमोनियम कटायन। क्या मिलता है उस केस में हमारे यहाँ पर? एमोनियम काटायन। अब एमोनियम काटायन अगर हम देखेंगे तो पहले हम देखते हैं उस केस में होता क्या। तो यहाँ पर होता है हमारे पास उस केस में नाइट्रोजन, जो उस केस में तीन हाइड्रोजन के साथ वो अटैच है और इसको हम कहते हैं एमोनिया। अब नाइट्रोजन के पास क्या है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब एक्स्ट्रा उस केस में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जब वो उस केस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब हाइड्रोजन काटायन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब अब हाइड्रोजन के पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जीरो। अब ये जो दो उस केस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या करेगा उस केस में, वो डोनेट कर देगा किसको? उस केस में हाइड्रोजन को वो डोनेट कर देंगे। जब वो हाइड्रोजन को डोनेट कर दिए तो अब यहाँ पर क्या बन जाता है कि नाइट्रोजन अगर हम देखेंगे तो अब नाइट्रोजन के पास उस केस में चार हाइड्रोजन उस केस में अटैच हो चुके हैं। और ये चौथा जो है ना, इसको हम देते हैं थ्रो एरो मार्क। और ये जो एरो मार्क उस केस में अगर हम देखेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अगर हम देखेंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस केस में डेटी बॉन्ड को, जो डिपेंड करे कि कौन से एटम ने, मतलब ये नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन उसके इसमें यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन शेयर कर रहे हैं, ना कि हाइड्रोजन। बोथ साइड से होता तो हमको देखने को मिलता कोवेलेंट बॉन्ड। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक एटम उस केस में शेयर। अब बिकॉज उस केस में एक उसने अभी शेयर किया है तो इसके ऊपर आ जाएगा एक हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये एक हमारा बन गया कैटायन और उसका नाम है एमोनियम कैटायन। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर, अब उसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं उस केस में यहाँ पर? हम हाइड्रोनियम आयन उस केस में यहाँ पर कहा जाता है। अब हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है कि जो वाटर होता है, जैसे हमको पता है कि H2O है वो, अब यहाँ पर क्या होता है उस केस में? ऑक्सीजन। और यहाँ पर हाइड्रोजन उस केस में होता है। अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पर चार एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस केस में रहता है। चार इलेक्ट्रॉन उस केस में देखे, दो टू पेयर हमको देखने को मिले। अब ये क्या करेगा कि उस केस में अगेन एक हाइड्रोजन काटायन को उस केस में वो डोनेट कर देगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन उस केस में देखने को मिला, ये डोनेट कर रहा है अगेन, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमको देखने को मिला कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमको देखने को मिलेगा। और उसकी वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमको? एक अगेन डेटी बॉन्ड हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो इस केस में हाइड्रोजन के उस अटैच हुआ है। और ये बन जाएगा हमारा एक अनदर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड हमको उस केस में देखने को मिलेंगे। और इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा हमारा उस केस में? हमको देखने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक है एमोनियम काटायन, जो उस केस में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन है जिसमें हमको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेंगे? जब उसके बीच में क्या होगा कि दो एटम होंगे। अब उस केस में ओनली एंड ओनली वन एटम कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन विथ अनदर एटम। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।